हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल पर। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूं सैनिक स्कूल से रिलेटेड कि सैनिक स्कूल क्या होते हैं, क्या विशेषता होती है, हम क्यों लें आखिर सैनिक स्कूल में एडमिशन, उसके बारे में जानना भी जरूरी है ना आप सभी को। तो पूरी जानकारी मैं दूंगा आपको सैनिक स्कूल से रिलेटेड कि वहां पे क्या होता है, क्या विशेषता है, क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, बच्चों की देख रेख, सिक्योरिटी, ठीक है, उसमें क्या रिजर्वेशन होते हैं, सब्जेक्ट क्या क्या आते हैं, सब कुछ, जितनी भी चीजें, सब कुछ बताया जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग से सब कुछ बताया जाएगा बेटा आपको सैनिक स्कूल के बारे में। ठीक है, तो सैनिक स्कूल क्या होते हैं बेटा? भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय यानी डिफेंस मिनिस्ट्री जो होती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत इंग्लिश मीडियम रेसिडेंशियल स्कूल होते हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम मतलब अंग्रेजी माध्यम के आवासीय विद्यालय होते हैं। ठीक है, जिन्हें, ठीक है, कौन मैनेज करता है बेटा? सैनिक स्कूल सोसाइटी या फिर सैनिक स्कूल समिति द्वारा क्या मैनेज या फिर संचालित किया जाता है। ठीक है, सैनिक स्कूल की स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना का श्रेय जो हमारे फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर वीके कृष्ण मेमन को जाता है। ठीक है, सन 1961 में इन्होंने किसकी स्थापना की थी बेटा? सैनिक स्कूल की। ठीक है, ऑल इंडिया लेवल पर। उससे पहले 1960 में जो राज्य लेवल पर जो उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल था 1960 में स्थापित हो चुका था। ठीक है, एकमात्र सैनिक स्कूल है जो राज्य सरकार के द्वारा गवर्न होता है। बाकी देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि भारत सरकार, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा गवर्न होता है। बाकी जितने भी क्या होते हैं, जितने भी जो अपने सैनिक स्कूल हैं, और टोटल कितने सैनिक स्कूल है मैं बताऊंगा, कोई चिंता नहीं, सब कुछ बताऊंगा आपको। केवल मैंने आपको बताया कि एकमात्र सैनिक स्कूल है उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल, लखनऊ सैनिक स्कूल, जो राज्य सरकार के द्वारा गवर्न होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में कुल कितने हैं बेटा? 33 सैनिक स्कूल है। ठीक है, जो मैंने बताया भारत सरकार द्वारा गवर्न होते हैं। ठीक है, और एडमिशन किसके द्वारा होता है? एडमिशन जो आपका एग्जाम हो रहा है अभी, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है, इस एग्जाम के द्वारा होता है। इसमें आप एग्जाम देंगे, अभी 8 तारीख को आपका एग्जाम होगा, इसमें पास करेंगे, इसका जो अगले चरण आएंगे आपके मेडिकल इंटरव्यू, उसके बाद फाइनल आपका सिलेक्शन होगा। तो एग्जाम का नाम क्या होगा बेटा? AISSEE। ठीक है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा होता है। और जो आपका जो टेस्ट होता है, जो आपका एग्जाम होता है, उसको कंडक्ट कौन कराता है? कौन कराता है बेटा? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा एग्जाम आयोजित करा जाता है। तो में लक्ष्य क्या था? लक्ष्य क्या था बेटा कि सैनिक स्कूल में, मतलब बच्चों, सैनिक स्कूल ओपन करने का क्या उद्देश्य से स्टार्ट किया गया? तो स्टार्टिंग में तो बेटा इसको डिफेंस फील्ड में, ठीक है, रक्षा के क्षेत्र में, NDA, ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA, बच्चों को फिजिकली और मेंटली रूप से प्रिपेयर करना था उसके लिए। ठीक है, प्रारंभ में ऐसा था, फिर धीरे धीरे ऐसा नहीं कि केवल वहां के बच्चे केवल डिफेंस फील्ड में ही आगे बढ़ते हैं, ऐसा नहीं बेटा, मतलब जितने भी क्षेत्र हैं वहां IAS, IFS, ठीक है, बाकी हर क्षेत्र, कोई रेलवे, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में जाके अपनी मतलब लीडरशिप क्वालिटी दिखाते हैं वहां जाके बच्चे। बहुत ही अच्छा, जरूरी केवल रक्षा फील्ड में ही, लेकिन क्या उनको प्रिपेयर इस तरीके से कराया जाता है कि उनके अंदर अनुशासन कूट कूट कर भरा होता है। ठीक है, एक ऑफिसर वाली जो मतलब एक व्यवहार होता है उनमें पहले से डेवलप किया जाता है, इतने अच्छे तरीके से उनको पढ़ाया लिखाया और पूरी समझदारी विकसित की जाती है। ठीक है, और देखिए यहां पे लिखा हुआ 1960 में सैनिक स्कूल की स्थापना लखनऊ में हुई थी, जो आज उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा संचालित होता है। ठीक है, क्या है? उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा संचालित होता है, राज्य द्वारा संचालित ना। तो 33 जो है बेटा भारत सरकार द्वारा, प्लस 1 जो है राज्य सरकार के द्वारा। इतना समझ आ गया? केवल 34 नहीं, और भी हैं, बताऊंगा मैं। इतना समझ आ गया ना आपको कि क्यों मतलब स्थापना की गई थी, क्या उद्देश्य था। ठीक है, वहां पढ़ाई का लेवल भी बहुत ही अच्छा होता है, पढ़ाई का मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा कि सैनिक स्कूल हो तो केवल वहां सैनिक बनाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं बेटा। हर फील्ड में, मैंने बोला ना, वहां IAS, IPS, IFS, बड़े बड़े इंजीनियर, हर तरीके के लोग, कोई डॉक्टर बन के निकला है, कोई अच्छे शिक्षक है, कोई कॉलेज में लेक्चरर है, मतलब हर फील्ड में बेटा, हर फील्ड में वहां के लोग ऊपर लीडरशिप क्वालिटी में है। देखिए ये तो आप जान रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम के रेसिडेंशियल स्कूल होते हैं। ठीक है, यहां जैसे ही आप 6 में आपका एडमिशन होगा तो सीधा क्या होगा बेटा? इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होगी। ठीक है, और ये क्या है? CBSE, क्या होता है? CBSE बोर्ड से एफिलेटेड होते हैं। ठीक है, CBSE एफिलेटेड टू CBSE होते हैं। ठीक है, और इसमें हायर क्या होता है? हाई क्वालिटी एजुकेशन, पढ़ाई का जो स्तर होता है बेटा बहुत ऊंचा होता है। साथ में आपको क्या होता है? फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से आपको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया जा रहा है। ठीक है,
देखिए यहां जो मेनली क्या प्रिपेयर किया जाता है बेटा, एडमिशन इन आर्मी, मतलब जो रक्षा के क्षेत्र में, ठीक है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और साथ में एनआईए, एनडीए, इस सब के लिए प्रिपेयर किया जाता है। बच्चों को क्या है, उसी तरीके से एनसीसी की सुविधा रहती है, एनएसएस की सुविधा रहती है, कैंप होते हैं, ठीक है, हॉर्स राइडिंग, मतलब सब कुछ, ठीक है, अच्छे से उनको कराया जाता है, ठीक है, ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है उनका। तो क्या होता है, बच्चे सबसे ज्यादा चांसेस क्या रहती है डिफेंस फील्ड में जाने के, क्यों, उस तरीके से रेडी रहते हैं ना, जो ऑफिसर वाली जो व्यवहार होता है, ऑफिसर वाले जो व्यवहार होता है, परख होती है, उनकी जो मजबूत डिसीजन लेने की क्षमता होती है, उनके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी होती है, ठीक है, वही उनको आगे बढ़ाती है। तो उस फील्ड में जाने की ज्यादा संभावना है। जरूरी नहीं है कि आप उसी फील्ड में जाइए, आप कहीं और भी जाके अपनी लीडरशिप क्वालिटी से आगे बढ़ सकते हैं। और पढ़ाई का स्तर तो मैंने बताया बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। सैनिक स्कूल सोसाइटी, जो क्या बताया, किसके द्वारा संचालित होते हैं, सैनिक स्कूल सोसाइटी या फिर सैनिक स्कूल समिति, ठीक है। तो एक होते हैं सैनिक स्कूल, जो अभी मैंने बताया कि 33 सैनिक स्कूल है जो ऑल इंडिया लेवल पर, ठीक है, प्लस एक जो है राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार लखनऊ सैनिक स्कूल, ठीक है। और जो है न्यू सैनिक स्कूल, क्या हुआ 2021 में हमारी जो वित्त मंत्री है, कौन है, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 100 नए सैनिक स्कूल खोलने का, ठीक है, 100 भारत में 9 क्या है 100 न्यू सैनिक स्कूल खोलने का घोषणा की गई थी, ठीक है। उसके लिए बजट भी पारित कर दिया गया था और सैनिक स्कूल, जो न्यू सैनिक स्कूल है उसमें एडमिशन भी स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। 100 नए सैनिक स्कूल, मतलब 33 प्लस 1 34 प्लस कितना 100 134 134 सैनिक स्कूल ऑल इंडिया लेवल पे, ठीक है। तो न्यू सैनिक स्कूल में कैसे एडमिशन होता है इसको भी मैं आपको बता दूंगा, और सैनिक स्कूल का तो आप अभी मैं बता ही रहा हूं, ठीक है। तो देखिए यहां पे आप सैनिक स्कूल, देखिए यहां लिखा हुआ है एडमिशन टू क्लास 6 एंड क्लास 9 33 सैनिक स्कूल। और हाँ, जो अपना उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल होता है उसमें क्लास 7th में एडमिशन होता है, याद रखिएगा। बाकी जो 33 है उसमें क्लास 6 में होता है, ठीक है। जो अभी 2023-24 के लिए है, और रिटर्न एग्जाम होगा, जो रिटर्न एग्जाम को हमको पता है कि क्या कहा जाएगा, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2023, ठीक है। और ये हो गया एडमिशन इज बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन द ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। उनका जो सिलेक्शन होगा इस बेसिस में होगा, जो सैनिक स्कूल की बात हो रही है, ठीक है। और क्या है क्या है अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल, जो 100 नए सैनिक स्कूल अप्रूव्ड किए गए ना बेटा, जो मैंने बताया, एडमिशन टू सैनिक स्कूल पैटर्न इन द अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल विल बी एट द क्लास 6th लेवल, ठीक है, ओनली फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24, जो 23-24 के लिए एडमिशन विल बी थ्रू ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के तहत ही हो रहा है। लेकिन उसकी जो न्यू सैनिक स्कूल की पॉलिसी है वो अलग है, 60-40 की है। मैं आपको बता दूंगा 60% कहाँ के स्टूडेंट होंगे, 40% कहाँ के होंगे, इसके लिए अलग से वीडियो, इसको अच्छे से आपको समझाना पड़ेगा। तो क्या हो गया, टोटल कितने सैनिक स्कूल हो गए बेटा, 33 प्लस 1 34 प्लस 100 134 यानी 134, ठीक है, 134। तो कुछ तो ऐसी बात होगी, जो नए सैनिक स्कूल खुल रहे हैं ना, पढ़ाई का लेवल, ठीक है। और वहां आप याद रखिए कि गर्ल्स का भी एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। पिछले 2 सालों से गर्ल्स का एडमिशन बेटा स्टार्ट हो चुका है। पहले गर्ल्स की क्या सिक्योरिटी के कारण स्टार्ट नहीं हुआ, अब सिक्योरिटी लेवल बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब सिक्योरिटी की कोई चीज नहीं, वहां महिला स्टाफ, मतलब महिला स्टाफ होती हैं उनके लड़कियों की सिक्योरिटी के लिए, और बॉयज की सिक्योरिटी के लिए भी रहते हैं। पूरी तरीके से सिक्योरिटी की कोई भी चिंता नहीं है, सिक्योरिटी बहुत ही अच्छी होती है, ठीक है बेटा। हाँ, नवोदय विद्यालय 2023 जो क्लास 6 के लिए फॉर्म आ चुके हैं, ठीक है, फॉर्म आ चुके हैं। तो आप अगर 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हमारा अर्जुन बैच है, अर्जुन बैच लेकर आप बहुत अच्छे ढंग से तैयारी कर सकते हैं। और 2024 के लिए नवोदय अल्फा बैच, और 2024 सैनिक स्कूल के लिए, अभी वाले बच्चों का एग्जाम तो परसों है ना, तो उनको इसकी जरूरत नहीं है। जो नेक्स्ट ईयर आपके भाई बंधु होंगे, ठीक है, जो नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, नेक्स्ट ईयर की तैयारी, उनके लिए सैनिक अल्फा बैच, ठीक है। इतनी कोर्सेस है आपके लिए। और जो अभी जो तैयारी कर रहे हैं 8 तारीख को जिनका एग्जाम है परसों, तो मॉक टेस्ट देना ना भूले, सबसे जरूरी बेटा मॉक टेस्ट, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में उपलब्ध है, ठीक है। द्रोड़ स्कूल के ऐप पर जाइए आप, और वहां आपको क्या करना है, वहां आप जाइए, वहां आपको 6260388361 पे कॉल करके आप कोर्स से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। अब बात करें, सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि मीडियम ऑफ स्टडी क्या है, मीडियम ऑफ स्टडी क्या है, पढ़ाई कैसे। इंग्लिश मीडियम मैंने बताया ना कि इंग्लिश मीडियम पूरी तरीके से इंग्लिश मीडियम होते हैं, लेकिन साथ में हिंदी भाषा सहित अन्य क्षेत्रीय भाषा, देखिए यहां पे इतनी सारी भाषाएं हैं, ठीक है। 8वीं अनुसूची में, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी 22 भाषा है ना सभी, ठीक है। तो क्षेत्रीय भाषा जो भी उस हिसाब से पढ़ाई जाती है, ठीक है। और मेन जो भाषा होगी वो इंग्लिश मीडियम मेन है, इंग्लिश याद रखिएगा, इंग्लिश, ठीक है।
हाउ मेनी सीट्स, ठीक है, सबसे बड़ा प्रश्न आता है सीट कितनी होती है, ठीक है। तो हर सैनिक स्कूल में जरूरी नहीं आप समान सीट हो, जैसे नवोदय विद्यालय में बात करें तो 80 सीट्स होती है, ठीक है, लेकिन हर सैनिक स्कूल में 80 सीट होती है ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए कहीं होती है 70 सीट ही होती है, कहीं 60 सीट होती है, क्लास 6 के लिए बात हो रहा हूं मैं, ठीक है, तो कहीं 100 होती है, कहीं 90 होती है, तो ऑन एन एवरेज हमने माना है कि 70 से 105 के बीच, ठीक है, 70 से 105 के बीच, कहीं 70, कभी 80, कहीं 90, कहीं 100, तो 70 से 105 के बीच क्लास 6 में सीट होती है, ठीक है। वही सीट अगर खाली हो जाए कुछ कारणवश या, ठीक है, भर नहीं पाए, तो क्लास 9th के लिए बेटा कितनी 10 से 30 सीट होती है। क्लास 9th में कंपटीशन ज्यादा होता है ना, ठीक है। 6th में क्या पूरी क्लास खाली है, वहीं से स्टार्ट हो रही है पढ़ाई आपकी 6th से सैनिक स्कूल की, तो वहां पूरी सीट खाली है, तो उसमें कंपटीशन उसमें भी ज्यादा, क्योंकि उसमें फॉर्म ज्यादा भरे जाते हैं, इसमें फॉर्म उतने ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी कंपटीशन ज्यादा होता है। 10 से 30 के बीच सीट खाली होती है 9th के लिए, ठीक है। तो यहां पे सीटों की संख्या बात हो गई आपको, यहां पे आपको रिजर्वेशन वगैरह मैं बता दूंगा, ठीक है। अब बात करें फीस, फीस की बात करें तो लगभग बेटा बात करें तो लगभग 1,30,000 से लेके 1.5 लाख तक फीस होती है, फीस, ठीक है। तो उस पे क्या होता है कि जो बच्चे, ऐसा जरूरी नहीं है बेटा कि आप, जैसे आप छत्तीसगढ़ राज्य के, तो आपको छत्तीसगढ़ राज्य में जो सैनिक स्कूल वही नहीं, तो आपको ये है ना कि 67% जो स्टूडेंट होंगे जो उस, जैसे कि छत्तीसगढ़ की जो बात करें, कहाँ है, अंबिकापुर में है ना जो सैनिक स्कूल, ठीक है, तो वहां 67% जो स्टूडेंट होंगे छत्तीसगढ़ के होंगे, बाकी 33% अदर स्टेट के हो सकता है। अगर नहीं भर रहे अदर स्टेट वाले तो होम स्टेट वाले को लिया जा सकता है, ठीक है। तो हाँ देखिए यहां फीस की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अगर उनकी क्राइटेरिया, जो रिजर्वेशन का उनका क्राइटेरिया उसका फुलफिल किया जाता है, तो उन्हें स्कॉलरशिप भी दी जाएगी, ठीक है। स्टूडेंट को स्कॉलरशिप भी दी जाती है, विशेष प्रकार की, वो 20 से 50,000 तक की स्कॉलरशिप होती है, ठीक है। और पढ़ाई का लेवल तो आपको पता ही है। नेक्स्ट है बेटा इंट्रेंस एग्जाम, ठीक है, इंट्रेंस एग्जाम तो ये तो बता चुका हूं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। रिटर्न एग्जाम होता है, रिटर्न एग्जाम होता है 300 नंबर के। अभी मैं बताता हूं, मेडिकल एग्जाम पास्ड बाय स्टूडेंट और इंटरव्यू। कई बार क्या होता है, मेडिकल तो होता है बच्चों का, ठीक है, कई बार इंटरव्यू होता है, कई बार नहीं होता। तो आपको अगर होता है तो मैं बता दूंगा, ठीक है, लेकिन आपको इंटरव्यू के लिए रेडी रहना है, क्योंकि जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं ना सैनिक स्कूल में, वो ऑफिसर वहां जाके बनते नहीं, पहले से ऑफिसर होते हैं, क्योंकि इतनी हार्ड परीक्षा, 300 नंबर की इतनी हार्ड परीक्षा, क्लास 6 में बच्चे इतने अच्छे से इंटेलिजेंस, जनरल नॉलेज, मैथ्स अच्छे लेवल का सॉल्व करके जाते हैं। तो बस उनको पढ़ाई में तो अच्छे होते हैं, बस उनको एक डायरेक्शन देने की जरूरत होती है कि उस डायरेक्शन लेके अच्छे से मार्गदर्शन में वो आगे बढ़ें। बाकी बच्चे पहले से ही ऑफिसर होते हैं, ठीक है। वहां जाके सिर्फ वो गुण सीखते हैं, वहां जाके वो व्यवहार सीखते हैं, वहां जाके वो डिसिप्लिन में आते हैं, ठीक है। मतलब हीरे को तराशा जाता है। इतने में जब आप इतनी भीड़ से निकल कर आए हैं तो आप खुद एक हीरा हैं, ठीक है। तो आप बस हीरे को तराशने की जरूरत होती है, ठीक है बेटा। तो ये हो गया, इतना मैंने बता दिया आपको। अब मैं बता देता हूं आपको क्लास 6 के लिए, ठीक है। क्लास 6 इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं क्लास 6 के लिए, सैनिक स्कूल के लिए मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। पहला बेटा मैथ्स, मैथ्स, दूसरा जीके, तीसरा जीआई लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज हिंदी प्लस इंग्लिश जो भी हो सकता है, ठीक है, एच और आई, एच और ई, ठीक है, इंग्लिश। मैथ्स 50 क्वेश्चन होते हैं टोटल, 3 नंबर के एक क्वेश्चन, टोटल 150 मार्क्स, ठीक है, 150 मार्क्स, ठीक है। जीके की बात करें तो कितने, 25 क्वेश्चन, 2 नंबर के 50, ठीक है। बात करें जीआई जनरल इंटेलिजेंस 25 गुणित 2, 25 नंबर, 25 क्वेश्चन, 2 नंबर के 50, ठीक है। लैंग्वेज हिंदी मीडियम से हो या फिर इंग्लिश मीडियम से, अगर हिंदी मीडियम से तो हिंदी क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश मीडियम तो इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया 25 क्वेश्चन, 2 नंबर, तो ये हो गया 50। तो देखिए 150 प्लस 150 बराबर 300 नंबर के होते हैं। और समय कितना होता है आपके पास, 2.5 घंटे बेटा, ठीक है। 2.5 घंटे में आपको कितने, 125 क्वेश्चन करने हैं। देखिए 50, 25, 25, अगर हिंदी मीडियम से तो बताया मैंने हिंदी क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश मीडियम से इंग्लिश क्वेश्चन, टोटल 300 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। कट ऑफ वगैरह भी मैं आपको बता दूंगा। ये हो गया क्लास 6 के लिए बात बेटा, ठीक है। अब क्लास 9th की बात की जाए, क्लास 9th की बात की जाए, 9th की, ठीक है। तो 9th में बेटा क्या सिलेबस होता है आपका, मैथ्स होता ही है, ठीक है। जो वहां 3 नंबर का आता था बेटा, वो यहाँ 4 नंबर हो जाता है। क्या है, मैथ्स 50 क्वेश्चन ही आते हैं, लेकिन 4 नंबर का एक क्वेश्चन, तो 200 नंबर हो गया, ठीक है। वहां बेटा जीएस जनरल साइंस होता है, तो 25 गुणित 2 मतलब 50 नंबर, ठीक है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। यहाँ और क्या होता है, सोशल स्टडीज होता है, ठीक है, सोशल स्टडीज,
सोशल स्टडीज से 25 क्वेश्चन आते हैं, गुणित 2 बराबर 50 नंबर का, ठीक है। वहां हिंदी मीडियम नहीं होता, केवल इंग्लिश से सीधा इंग्लिश क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इंग्लिश में ही आते हैं, ठीक है, इंग्लिश, ठीक है। तो यहाँ 25 क्वेश्चन 2 नंबर के तो हो गए बेटा, यहाँ 50। तो देखिए कितने नंबर का, 350 नंबर। 350 नंबर नहीं होता इसमें, टोटल कितने होता है बेटा, एक और क्वेश्चन छूट गया ना, GI DI, क्या है GI, तो 2 बराबर 50। तो टोटल 400 नंबर के क्वेश्चन, टोटल बेटा 400 मार्क्स होते हैं, ठीक है। 3 घंटा समय, 3 आवर समय होता है, ठीक है। ये 400 नंबर का, उसमें क्या बताया मैंने, 300 नंबर क्लास 6 के लिए और क्लास 9th के लिए 400 नंबर, ठीक है। वहां आपके पास 2.5 घंटे होते हैं, यहां आपके पास 3 घंटे होते हैं। तो देखिए ये आपने समझ लिया, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी समझिए आप, ठीक है, कि क्लास 6 के लिए क्या है, स्टूडेंट एज इन बिटवीन क्या बेटा, 10 से 12 के बीच होनी चाहिए, ठीक है। 10 से 12 के बीच होने चाहिए, 31 मार्च 2023 के बीच तक 10 से 12 के बीच आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है। और किसके लिए है ये बेटा, हाँ, तो ये देख लीजिए, तो लिखा हुआ वही क्राइटेरिया लिखा हुआ है, क्राइटेरिया लिखा है कि 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2013 के बीच जन्म हो तो वो एलिजिबल है 2023 के लिए। और ये क्या है, स्टडिंग इन क्लास 5 इन रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, ये क्लास 5 रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। और क्लास 9th के लिए भी इसी तरीके का कुछ है, देखिए 13 से 15 के बीच होना चाहिए क्लास 9th में जो एडमिशन ले रहा है, क्लास 8 जो है रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। ये समझ लिया एज के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, ठीक है। इतना समझ आ गया, हमने इतना कुछ समझ लिया। अब देखिए रिजर्वेशन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन बच्चों का आता है कि रिजर्वेशन आरक्षण किस बेसिस पे होता है, ठीक है। तो देखिए जो भी सैनिक स्कूल, जैसे किसी राज्य में सैनिक स्कूल है, जैसे मैंने बात किया सीजी में अंबिकापुर सैनिक स्कूल है, ठीक है, अंबिकापुर में सैनिक स्कूल है, तो वहां जो बच्चे होंगे, जो 67% बच्चे होंगे वो छत्तीसगढ़ राज्य के होंगे, बाकी 33% अदर राज्य के, या फिर अदर राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश, स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी के हो सकते हैं, ठीक है, 33%। तो ये हो गए, तो 67% बच्चे कहाँ के, अपने राज्य, खुद के राज्य के, ठीक है, होम स्टेट के और अदर स्टेट के। अब ठीक है, तो अब इसमें आरक्षण जो है, तो पूरे 100 बच्चे भर गए ना, यहाँ पे 100 बच्चे तो हो गए। अब बात करें कि अगर हम बात करें बेटा कि शेड्यूल कर, SC कैटेगरी के लिए 15% आरक्षण, ठीक है, ST के लिए 7.5, ठीक है, OBC, वो भी नॉन क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर के लिए 27%। अब उसके बाद जितनी सीटें बच गई, दोनों केस में लागू हो रहा है ना, दोनों केस में, होम स्टेट और अदर स्टेट, ठीक है। अब जितनी भी सीटें बच गए उसमें से 25% सीट जो होगी बेटा, वो क्या है, देखिए यहां लिखा है सर्विस, क्या है, पर्सोनेल, और क्या है, इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन। जो एक्स सर्विसमैन मतलब जो कर्मचारी जो प्रशासनिक वो सेवाओं में रहते हैं, ठीक है, सर्विस में रहते हैं, उनके लिए क्या है 25%, जो डिफेंस फील्ड से संबंधित, ठीक है, तो उनके लिए 25%। अब जो बच गई वो अनरिजर्व सीट होती है, ठीक है, वो होती है अनारक्षित सीट, ठीक है, जो जनरल के लिए मतलब पूरी तरीके से खुली होती है, अनरिजर्व सीट होती है, जितनी भी सीट बच गई। और जो शुरू में जितनी सीट होती है, जैसे किसी सैनिक स्कूल में 100 सीट है तो 10% सीट गर्ल्स के लिए आरक्षित होती है, गर्ल्स के लिए 10% सीट, ठीक है। तो इसमें क्या है 10% सीट या फिर 10 सीट या फिर जो भी ज्यादा हो, जैसे कि मान चलिए किसी सैनिक स्कूल में 70 सीट है, तो इसमें इसका 10% निकालेंगे तो कितनी सीट आएंगी, 7 सीट आएंगी ना। लेकिन वहां कितनी, जो भी ज्यादा हो, 10% अगर ज्यादा हो रहा है 10 से या फिर 10, तो यहां तो 7 हो रहा है, तो 10% तो 7, तो यहां पे 10 सीट आरक्षित होगी, ठीक है, जो भी ज्यादा हो। 10% की वैल्यू ज्यादा आ रही है या डायरेक्ट 10 की वैल्यू आ रही ज्यादा आ रही है, देखा जाएगा। तो क्या होगा बेटा, यहां 10 सीट या फिर अगर 10% की वैल्यू 10 से ऊपर आ रही है, जो ज्यादा है उतनी सीट आरक्षित होती है, ठीक है, इतना याद रहेगा। ये चीजें हैं, बाकी मैं अलग से एक आरक्षण जो रिजर्वेशन पे अब बना दूंगा मैं। अब बात करें बेटा फैसिलिटीज, क्या क्या फैसिलिटीज होती है, कंप्यूटर लैब होते हैं, कंप्यूटर लैब होते हैं, लाइब्रेरी होती है, ठीक है, इंडोर स्टेडियम में क्या क्या खेल सकते हैं आप, टेबल टेनिस खेल सकते हैं, ठीक है, चेस खेल सकते हैं, बैडमिंटन के लिए इंडोर स्टेडियम्स होते हैं, ठीक है, आपके स्विमिंग पूल होंगे बेटा, हॉर्स राइडिंग कराई जाएगी आपको, ठीक है, हॉर्स राइडिंग, स्पोर्ट्स में क्रिकेट, फुटबॉल, जो भी आपको मनचाहा गेम, ठीक है, जो वहां खेलना चाहें, जो सुविधा हो अच्छे से, सब कुछ आपके लिए मतलब मेंटली फिजिकली दोनों तरीके से आपको कराया जाएगा, ठीक है। MI रूम मतलब मेडिकल, किसी को चोट लग गई या कोई बुखार है, बच्चे रहते हैं ना शुरू में स्टार्टिंग में, धीरे धीरे अच्छे से मजबूत होते हैं बच्चे, ठीक है। इसका क्या है, क्वालिफाइड फैकल्टीज जो होते हैं बेटा बहुत अच्छे लेवल के होंगे जो आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। NCC नेशनल कैडेट कोर,
उसकी सुविधा होती है। एनसीसी का आपको ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट मिलेगा। वहां जो ड्रेस होती है बेटा खाकी ड्रेस होती है, खाकी रंग, ठीक है। और एग्रीकल्चर फार्म्स होते हैं, एनिमल फार्म्स होते हैं, ठीक है। लॉन्ड्री मतलब कपड़े धोने की व्यवस्था, कपड़े धोने के लिए भी व्यवस्था होती है, ठीक है। इतनी सारी आपको फैसिलिटीज दी जाती है, ठीक है। अब क्या है इनवैल्यूएबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सैनिक स्कूल पास आउट, ठीक है। क्या होता है देखिए, और इसके साथ साथ आपको लाइब्रेरी वहां मिल जाएंगी, ठीक है। तो लाइब्रेरी में आप जो बुक पढ़ना चाहें, जिससे भी संबंधित ना, ठीक है, जो भी बुक है सब कुछ आपको वहां मिल जाएंगी। करंट अफेयर, न्यूज, पढ़ाई से संबंधित बुक, टीचर का गाइडेंस, ठीक है, सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। देखिए वहां से मतलब क्या कैरेक्टरिस्टिक लेकर बच्चे आते हैं, वहां तो एक लीडर बन जाते हैं पहले तो, ठीक है। सोल्जर नहीं, लीडर बन जाते हैं, ठीक है। लीडर बन के आगे आते हैं। जरूरी नहीं है कि आप केवल डिफेंस फील्ड में, किसी भी फील्ड में आगे बन के आप अपनी क्षमता दिखा सकते हैं, एक लीडरशिप क्वालिटी, ठीक है। क्या है, हाई एकेडमिक परफॉर्मेंस, ठीक है। हाई एकेडमिक परफॉर्मेंस मतलब पढ़ाई का जो उच्च स्तर की पढ़ाई होगी, ठीक है। ग्रेट कॉन्फिडेंस, जो होगा ना आपका आत्मविश्वास, वो बाकियों से अलग होगा बेटा, ठीक है, बाकियों से अलग। लीडरशिप स्किल, मैंने बताया ना, लीडरशिप पर स्टेज पर परफॉर्मेंस करते हुए इतने मतलब थोड़ा संघर्ष और थोड़े मतलब आपको इतना अच्छे से वहां प्रिपेयर किया जाएगा बेटा कि आप जो दुख की घड़ी मतलब आपके जीवन में उतार चढ़ाओगे, उससे आप घबराएंगे नहीं, उससे आप घबराएंगे नहीं। बहुत ही अच्छे ढंग से आप उसको समझेंगे और वहां पे अच्छे डिसीजन लेने की क्षमता, ये सब आपके अंदर डेवलप की जाएगी। सेल्फ डिपेंडेंट मतलब खुद पर डिपेंड रहेंगे, ठीक है। तो अपना काम स्वयं करेंगे, सेल्फ डिपेंड, किसी पर आश्रित नहीं रहेंगे कि वो मेरे लिए ऐसा करेगा, ठीक है, ऐसा मेरे लिए करेगा, उसके ऊपर डिपेंड है आप खुद सेल्फ डिपेंडेंट होंगे। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग मतलब अलग से सोच सकते हैं, अलग से, ठीक है। जब आपका एसएसबी होता है, ठीक है, तो वहां आपका स्किल, ये जितनी स्किल लिखी हुई सब कुछ चेक की जाती है। आपके पास कितना ज्ञान है, कॉन्फिडेंस है या नहीं, लीडरशिप क्वालिटी है या नहीं, किसी को इंडियन एयरफोर्स में जाना है, किसी को नेवी में जाना है, किसी को बेटा आर्मी में जाना है, ठीक है। तो ये सभी आपकी क्वालिटी होनी चाहिए कि ऑफिसर, सोल्जर तो ठीक है होता है, लेकिन बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े ऑफिसर दिए हैं सैनिक स्कूल ने। साउंड माइंड, तुरंत कुछ भी चीज क्लिक कर जाता है बेटा, माइंड में तुरंत क्लिक करेगा, कुछ भी चीजें से पूछा जाए, ठीक है। तो इतना डेवलप किया जाए, सभी को अच्छे से बस ध्यान देकर पढ़ाई करना, बाकी आपके लिए सब कुछ सुविधाएं उपलब्ध है बेटा, ठीक है। कंसर्न फॉर अदर, टीम स्किल होगा, ठीक है। टीम के साथ मतलब एक बॉन्डिंग, ठीक है, कैसे टीम में, एक ग्रुप में कैसे बिहेव करना है आपको। देखिए यहां पे लिखा है ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी, आपको ईमानदार होके वहां आत्मविश्वास और आपका सब कुछ मैं बताएं, जितनी भी क्वालिटी होती है सब कुछ डेवलप की जाएगी आपको, ठीक है। हेल्दी बॉडी, हाँ हेल्दी बॉडी, नेचर आपका बहुत अच्छा रहेगा, हेल्दी बॉडी, सब कुछ आपको मिल रहा है ना यहाँ पे, सब कुछ बेटा, सब कुछ मिल रहा है आपको, ठीक है। देखिए सिक्योरिटी, सबसे ज्यादा बात होती है सिक्योरिटी की, कि हमारी सुरक्षा बहुत ही अच्छे लेवल की सिक्योरिटी होती थी। जब सरकार ने सैनिक स्कूल में गर्ल्स की एडमिशन के लिए मंजूरी दी ना बेटा, तब सरकार ने उनकी सुरक्षा के लिए महिला स्टाफ, जो गर्ल्स की सुरक्षा के लिए महिला स्टाफ, देखिए यहाँ पे महिला स्टाफ की मंजूरी तथा बेहतर सुरक्षा का उचित प्रबंध किया, ठीक है। कई बच्चों, पेरेंट्स के कंसर्न ये रहता है कि उनकी मतलब हाँ गर्ल्स की सुरक्षा की क्या बात, ठीक है, सुरक्षा की, तो यहाँ देखिए महिला स्टाफ होती हैं। बाकी आपको मेस वगैरह खाने के लिए, नाश्ता खाना वाना सब कुछ सही समय पर मिलता है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब आप सैनिक स्कूल के गेट में जाएंगे तो वहां भी सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए होते, वहां चेक करते हैं, किसी को ऐसे घुसने नहीं दिया जाएगा ना, पेरेंट्स को भी पूरी तरीके से बता के आना पड़ेगा हम इनके पेरेंट्स हैं, मतलब सिक्योरिटी का जो लेवल होता है ना बेटा बहुत अच्छा होता है। तो सैनिक स्कूल के बारे में आपने सब कुछ जान लिया कि सैनिक स्कूल में एडमिशन कैसे होता है, क्या प्रोसेस है, क्यों स्थापना की गई, इसका लक्ष्य क्या है, समझ गए ना सैनिक स्कूल। क्योंकि आप जाने से पहले वीडियो जरूर देखिए ना, क्योंकि आप जिस विद्यालय में एडमिशन, जिस स्कूल में एडमिशन लेंगे उसके बारे में आपको जानना तो जरूरी है ना। तो आपको बस क्या है बेटा, अच्छे से पढ़िए, अब 2 दिन रह गए, अच्छे से समय व्यतीत कीजिए, तबीयत खराब मत कीजिए, इतनी ठंड है अभी, तबीयत खराब मत, स्वास्थ्य का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है अभी के समय में, बिल्कुल भी कहीं बाहर नहीं जाना है, नॉर्मल जो जितने जरूरी काम है वही कीजिए, जब जबरदस्ती एक्स्ट्रा खेल कूद मत कीजिए, चोट लगने की संभावना है ना, तो अपना नॉर्मल रूटीन फॉलो कीजिए और स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए। ऑल द बेस्ट।